बेटा मैं आप लोगों को व्याख्यान दे रही थी इससे पूर्व तक कि बिहारी के काव्य में भक्ति भावना। इससे पूर्व का जो मेरा वीडियो था वो बिहारी के काव्य में भक्ति भावना को लेकर था, जिसमें मैंने मुख्य रूप से दो जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि बिहारी के काव्य में किस प्रकार से भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है, जिसमें मैंने पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जिसमें मेरी भगवाना हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई पर श्याम हरि हुई। और इसके साथ ही मैंने दूसरा भी बताया था आपको कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं हुई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। तो ये इनके विषय में मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया था, क्योंकि यह आलोचनात्मक प्रश्न विस्तार रूप से आएगा। तो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको विषय की सामग्री जो है वो दे रही हूँ। तो क्योंकि बिहारी जो है बिहारी के समय में निम्बार्क में राधा कृष्ण की पूरी भक्ति का जो प्रसार है उत्तरी भारत में किया था। तो बिहारी जो है इस प्रकार से राधा और कृष्ण के प्रति जो भक्ति का भाव है वो बिहारी के उसमें हमें खूब देखने को परिलक्षित होता है। बिहारी ऐसे राधा कृष्ण की मनमोहक छवि पर मुग्ध हो बैठते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि जो उनका इष्ट है वो इष्ट का स्वरूप कैसा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि निम्बार्क में किस प्रकार से राधा कृष्ण इन दोनों की भक्ति का पूरा प्रतिपादन पूरे उत्तर भारत में किया था और बिहारी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो राधा और कृष्ण दोनों को लेकर के बिहारी जो है वो चर्चा करते हैं, क्योंकि रीति काल में भले ही मुख्य रस के रूप में भक्ति रस नहीं था, क्योंकि इसकी पीठिका में भक्ति रस रहा है। तो चाहे वो राधा सुमिरन को बहानो है वाली ही स्थिति क्यों न चरितार्थ की हो, बहुत सुंदर ढंग से बिहारी जो है वो राधा और कृष्ण यानी ऐसे श्री कृष्ण जो उनका आराध्य उसका स्वरूप किस प्रकार का है, इसकी चर्चा करते हुए बिहारी कहते हैं शीस मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल। यानी शीस मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मन मोह बसो सदा बिहारी दा। यानी देखिए भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप किस प्रकार का है, क्या स्वरूप है। अपनी भक्ति को करते समय बिहारी श्री कृष्ण का एक बिंब उपस्थित कर देते हैं हमारे सामने, हमारे नेत्रों के आगे भगवान श्री कृष्ण की वो छवि जो है वो घूमने लगती है कि जिन्होंने शीस मुकुट यानी सर पर मोरों के मुकुट को जिन्होंने क्या किया है, धारण किया है। कटिकाचनी और कमर में क्या धारण किया है, कमर ध्वनि, कर मुरली और हाथों में बांसुरी को बजा रहे हैं, उर्माला और गले में वैजंती पुष्प की माला जो है सुशोभित हो रही है। यही बानक मोह मन में बसा, इतनी सुंदर छवि को धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण जो है वो मेरे अंतःकरण में, मेरे मन में, मेरे हृदय में निवास करे सदा बिहारी लाल, सदा सदा के लिए स्थायी रूप से ऐसे सुंदर छवि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय में विराजमान है। बच्चों कितना सुंदर भक्ति भावना को प्रस्तुत करते समय बिहारी जो है अपने आराध्य का एक रेखा चित्र खींच देते हैं, एक बिंब मूर्तित करते हैं, बिंब मूर्तिकरण होता है कि उनका भगवान श्री कृष्ण कैसा है कि सर पर उसने सुंदर से मोरों के मुकुट को धारण किया है और उनकी कमर में क्या है, कर ध्वनि है, हाथों में उनकी क्या है, मुरली की माला है, गले में उनकी क्या है, वैजंती पुष्पों की माला है। ऐसा सुंदर रूप से रूप को धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण सदैव सदैव स्थायी रूप से मेरे अंतःकरण में क्या रहे, विराजमान रहे। बहुत सुंदर चर्चित बिहारी अपने कृष्ण की करते हैं। इसके बाद फिर बेटा हम चर्चा करेंगे बिहारी जब अपनी भक्ति भाव को प्रकट करते हैं तो कहते हैं उनकी भक्ति में एक
प्रेरित परिहास की प्रवृत्ति भी जो है बेटा वो हमें बिहारी के काव्य में देखने को परिलक्षित होती है। इसको आप लोग बहुत अच्छे ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि भक्ति की भावना हम भक्ति काल के कवियों के विषय में भी पढ़ते हैं। सूर की भक्ति भावना, तुलसी की भक्ति भावना, कबीर की भक्ति भावना। तो इसके बाद जब हम रीति काल की जब हम भक्ति भावना देखते हैं, क्योंकि जैसे हम तुलसी की भक्ति भावना कहते हैं तो वहाँ एक दास्य भक्ति है, यानी ईश्वर और भक्त में जो है एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन बिहारी का जो इष्ट है वो उनका सखा भी है, जैसे सूर के उसमें हमें भक्ति मिलती है, ऐसे ही बिहारी जो हास परिहास भी करते हैं अपने इष्ट के प्रति। तो अपने इष्ट के प्रति हास परिहास करने में वो संकोच नहीं करते। और देखिए राधा और कृष्ण दोनों के प्रति भक्ति निवेदन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं चिर जोरी जोरी जुले, चिर जीवो जोरी जुले, क्यों न सने गंभीर, को घटी वृषभानु जा वे हंदर की। यानी इनके आराध्य है राधा और कृष्ण। अब दोनों के लिए देखे बिहारी श्लेष के द्वारा, क्योंकि अलंकार आगे मैं आपको जब बिहारी पे व्याख्यान दूंगी तो अलंकार योजना पे भी मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगी। तो देखिए बेटा बिहारी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं चिर जोरी जोरी जुड़ी, यानी राधा और कृष्ण की जो ये जोड़ी है वो चिरंजीवी रहे, यानी युगों युगों तक सदा सदा ये रहे, क्यों न सने गंभीर। फिर सने गंभीर, ये दोनों बहुत ही प्रेम करने वाले और गंभीर स्वभाव वाले हैं। कैसे? अब उनका परिचय हास परिहास के द्वारा देते हुए बिहारी कहते हैं को घटी, अरे कौन एक दूसरे से कम है। वृषभानुजा, वृषभ राजा की पुत्री, भानुजा राधिका, और वृषभ बैल का भाई, यानी हरधर के वीर बलराम जिसका भाई हो। तो श्लेष की खूबसूरती के द्वारा बिहारी बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी भक्ति को हास परिहास का ताना बाना पहना करके ऐसे ही राधा श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रणाम निवेदन करते हैं। और वो कहते हैं कि ये दोनों ही जो हैं स्वभाव से बड़े प्रेममय करने वाले हैं और गंभीर स्वभाव को धारण करने वाले हैं। फिर भैया गंभीर होंगे भी, क्यों नहीं होंगे। तो बहुत हास परिहास के द्वारा बिहारी सखा भाव से प्रेरित होकर बच्चों उनकी ये प्रवृत्ति हमें उनकी भक्ति भावना में दिखाई देती है। कहीं कहीं बिहारी की भक्ति भावना में हमें भक्तिकालीन संतों की जैसे उक्तियां भी देखने को परिलक्षित होती हैं। देखो मतलब बिहारी पे एक अलग से बेटा प्रश्न आ सकता है कि बिहारी की भक्ति भावना पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए या इस कथन की पुष्टि कीजिए कि बिहारी भक्ति काव्य के कवि हैं। या ये प्रश्न भी आ सकता है कि भक्ति के काव्य बिहारी के काव्य में भक्ति श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी जो है वो प्रवाहित हो रही है। अलग अलग रूप से बिहारी पे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो एक एक एक्सपेक्ट लेकर के एक एक तथ्य लेकर के मैं आप लोगों के सामने विचार विमर्श करूंगी। ये जो बिहारी की भक्ति भावना है, इससे पहले भी मैंने आपको इससे पूर्व चैनल में बताया था, इसमें भी मैं आप लोगों को बिहारी की भक्ति भावना बता रही। तो बिहारी में जो अन्य भक्त कवियों के समान संतों जैसी उक्तियां जो देखने को हमें मिलती हैं, बिहारी भी कहते हैं जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन काचे वाचे वृथा, साचे राचे राम। तो वो निश्चित रूप से जैसे कबीर वगैरह चर्चा करते हैं, कबीर को आपने पढ़ा हुआ है, बार बार कहते हैं माला फेरन चू गया गया नमन का फेर, या इस प्रकार की चर्चा अन्य संत भी करते हैं। तो बिहारी भी कह रहे हैं जप माला छापे तिलक, ये जो सांसारिक कर्मकांड है जिसके माध्यम से हम पूजा इत्यादि करते हैं, जप करना, माला फेरना, छापा लगाना, तिलक लगाना, सरे न एको का काम, इससे हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मन कांचे वाचे, मन तो कांच के समान है, साचे राजना, मन तो कभी भी टूट सकता है, लेकिन जीवन में यदि कोई सच्चा है तो वो परमेश्वर ही है।
वो राम ही है, और वही राम बिहारी का यदि हम देखें तो वो राम बिहारी का जो है कृष्ण है। आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि बिहारी जो है तीर्थों को त्याग कर हरि राधिका की तनुति में अनुराग करने की सलाह बराबर देते हैं। वो कहते हैं तजी तीरथ हरि राधिका तनुति कर अनुराग, जही ब्रज केरि निकुंज मन पग पग हो तु प्रिया। बिहारी की भक्ति भावना उक्तों को देखकर प्रतीत होता है कि उच्च कोटि के हृदय कवि थे। इनकी रचनाओं में विविध प्रकार के भाव हमें देखने को मिलते हैं। बेटा सबसे बड़ी बात जो वो कह रहे हैं तजी तीरथ हरि राधिका तनुति कर अनुराग, तो हमें लगता है ये जो डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत अच्छा इसके विषय में टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह भक्ति भावना भी बिहारी की श्रृंगारिकता से युक्त है, यानी जीवन की अतिशय रसिकता से। जब ये कवि लोग घबरा उठते होंगे तो इनका धर्म भीरुमन सामाजिक आंचल के रूप में जो है राधा और कृष्ण नायक और नायिका के रूप में पुकारता होगा। तो मुख्य रूप से पूर्ण रूप से यह भक्ति काव्य नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है बिहारी ने अपने काव्य में भक्ति के दोहों का प्रयोग किया है जो बहुत सुंदर प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से बेटा मैंने आपको बिहारी के काव्य में भक्ति भावना पर चर्चा की।